बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, ये वो चीज़ है जो बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत ही टेस्टी लगती है। स्ट्रॉबेरी विटामिन सी से भरपूर होती है और प्यास की शिद्दत को बहुत हद तक ख़त्म करती है। इसलिए रमज़ान में ख़ास तौर पर इसे अपनी खुराक में ज़रूर शामिल करें। ये बहुत ही नाजुक सा फल है, इसलिए बाज़ औक़ात जब हम इसे ज़्यादा क्वांटिटी में ले आएँ तो ये बहुत जल्द ही ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि इसे लंबे अरसे तक फ्रिज और फ्रीज़र में कैसे महफूज किया जा सकता है। अगर आपने 3 से 4 दिन में इसे इस्तेमाल कर लेना है तो आप अच्छी तरह से इसे वॉश कर लें और इस तरह से काट कर पेपर टॉवल बिछा के किसी भी एयर टाइट बॉक्स में आप रख सकते हैं। इसके पत्तों को भी आप रिमूव कर लें और अगर आपको लगे कि इसका कोई ख़राब पार्ट है तो उसको भी रिमूव कर लें। अब इसे आप फ्रिज में रखें 3 से 4 दिन तक, इंशाल्लाह ये बिल्कुल फ्रेश रहेंगी। और अगर आप इसे ज़्यादा लंबे अरसे तक स्टोर करना चाहते हैं तो फिर हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे, क्योंकि फ्रिज में ये इसे ज़्यादा लंबे अरसे तक ख़राब हो जाएंगी। पाकिस्तान के जिस एरिया में हम रहते हैं वहाँ ये इस तरह से बंचेस की शक्ल में मिलती है मार्केट से। इसको हल्का सा मैं पहले वॉश कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले हम इनको बंचेस से अलग करेंगे इस तरह से। आजकल ये मार्केट में बहुत सस्ती अवेलेबल हैं। ये सुनहरी मौका है कि आप इनको ख़रीद के लाएं और इनको इस तरह से स्टोर करके पूरे रमज़ान के लिए इनको महफूज कर लें। अपनी सहरी और अफ्तारी में इसके मशरूबात को शामिल करें और अपनी प्यास की शिद्दत को कम करें। आप देख सकते हैं इनको मैंने सारे बंचेस से अलग कर लिया है। अब हम किसी भी बर्तन में पानी लेंगे, उसमें 3 से 4 चम्मच सिरका ऐड करेंगे और उसमें 4 से 5 मिनट तक स्ट्रॉबेरीज़ को भिगो कर रख देंगे। उसके बाद इन स्ट्रॉबेरीज़ को सिरके वाले पानी में से निकाल लेंगे और 3 से 4 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निकल जाए। अब स्ट्रॉबेरीज़ के पत्ते हम रिमूव करते जाएंगे और अगर किसी स्ट्रॉबेरी का कोई पार्ट आपको ऐसा लगे जो ख़राब हो तो उसको भी साथ साथ ही रिमूव करते जाएं। सारी स्ट्रॉबेरीज़ को हमने काट लिया है। अगर आपके पास इस तरह के जिपलॉक्स मौजूद हैं तो दी बेस्ट है, वरना आप आम इस तरह के शॉपिंग बैग्स छोटे जो मार्केट में अवेलेबल हैं उसमें भी आप स्टोर कर सकते हैं इनको। अब हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक पैक्स बनाते जाएंगे और साइड पे करते जाएंगे। ये काम आप बच्चों से भी करवा सकते हैं। मेरे बच्चे ये काम बहुत शौक से करें, आप देख सकते हैं। अब आपने इनको फ्रीज़ कर लेना है और अगर आपने इनको मिल्क शेक में इस्तेमाल करना है तो आप फ्रीज़र में निकालने के बाद इनको थोड़ा सा वॉश कर लें। लेकिन अगर आपने इसको स्मूदीज़ में या अपने शरबत में इसका इस्तेमाल करना है तो आप इनको धोए बगैर भी डायरेक्ट अपने शेकर में ही डाल सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपसे इसकी मिल्क शेक की रेसिपी, इसकी स्मूदीज़ की रेसिपी और इसकी शरबत बनाने की रेसिपी इंशाल्लाह बहुत जल्दी फ्यूचर में मैं आपसे शेयर करूँगी। आप देख सकते हैं 2 किलो स्ट्रॉबेरीज़ के मैंने 4 से 5 पैक बना लिए हैं। स्टोर करने के बाद भी, फ्रीज़ करने के बाद भी इसके टेस्ट में बिल्कुल भी फ़र्क नहीं आता है। अब आप इसे फ्रीज़र में रख दें और जब दिल चाहे इसे इस्तेमाल करें। इससे पहले मैं आपसे मटर को लंबे अरसे तक महफूज करने का तरीका भी शेयर कर चुकी हूँ। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक आप चेक कर सकते हैं। अल्लाह हम सबको ज़मीनी और आसमानी हर तरह की आफत से महफूज रखे। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।